स्पीड एंड लव के एपिसोड नंबर 8 में। एपिसोड 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। वो उस टैटू वाली लड़की को देख के चुपके से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की रोक लेती है और ये नाना होती है और कहने लग गई कि तुम उस दिन बॉक्सिंग क्लब में आई थी ना। मुँह बोलती है हाँ। नाना बोलती है जिनके साथ सोती हो ना तुम। मुँह बोलती है कैसी बातें कर रही हो, नहीं तो ऐसे कौन हो तुम? स्नेकी होगी पक्का। नाना बोलती है अबे स्नेक का टैटू नहीं है वो, और ड्रैगन का टैटू है मेरी कमर के ऊपर। और तुम इतनी क्यूट कैसे हो? क्या नाम है तुम्हारा बताओ मुझे? और जिन को कैसे जानती हो? मुँह ने अपना नाम बताया। तभी जिन आगे होकर बोलता है कि मुँह को परेशान मत करो। नाना बोलती है अरे नहीं कर रही इसको परेशान मैं। और मेरे से अलग होकर ये दूसरी आइटम क्यों पकड़ ली तुमने? तुम्हारा दिल है या पत्थर? और दोनों को फिर बैठा कर खाना खिलाने लगती है। लाई भी इतने में मुँह के लिए स्पेशल डिश बना के लाया होता है, चिकन सूप। तभी जिन आ गया। नाना उसे अपने साथ बैठाना चाहती है, लेकिन जिन इग्नोर कर देता है। तभी जिन का फ्रेंड चिकन सूप पीने लग गया। लाई इसको डांटने लग गया कि ये मैंने प्यारी छोटी मुंह के लिए बनाया है, तुम्हारे लिए नहीं, तुम मत खाओ। तो फिर ये मुंह को बड़ी प्यार से खिलाते हैं वो। इतने में नाना बोलती है कि ये लड़की वैसे है कौन? सबने कहा जिन की बहन। नाना बोली अबे वो तो छोटी है, अभी छोटे सी स्कूल में पढ़ने जाती है, ये कौन है फिर? इतनी क्यूट है ये, क्या रिश्ता है इसका जिन से? सब जिन को घूरने लग गए होते हैं। जिन यहाँ से भाग गया होता है। नाना तो बस सेम बात पूछ रही होती है कि इनका ब्लड का रिलेशन है या नहीं बताओ मुझे। लाई बोलता हाँ हाँ हाँ। पर नाना पागल नहीं है। वो मुंह को देख रही होती है कि मुंह जिन को किस नजरिए से देखती है। और वो जाकर जिन के पास बैठ जाती है और जिन से प्यार से बातें करने लग गई। उसे अपने लेग्स को भी टच कर रही होती है और मुंह को ये सब देख कर जलन हो रही है। फिर जिन मुंह को प्यार से खाना देता है खाने के लिए और कहता है कि अच्छे से खा लो और अपने घर चली जाना। वो बोलती कि नहीं मुझे अपना होमवर्क करना है, तो मैं यहीं पर रहूँगी। और अंदर आकर अपना होमवर्क करने लग गई होती है। तभी लाई इसके पास आता है कोकोनट वाटर लेकर। मुँह ने कहा कि वो लड़की चली गई है बाहर ही है, वो जिन की गर्लफ्रेंड है क्या? लाई बोलता है कि अरे नहीं, जिन उससे नफ़रत करता है, तुम टेंशन मत लो। तुम आज रात यहीं रुकोगी क्या या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ? वो बोलती है नहीं, नहीं, वहाँ पर एसी खराब है तो मैं नहीं जाऊँगी वहाँ। लाई फिर चला जाता है। इधर नाना और जिन को देखकर नाना जिन को पैसे दे रही होती है, पर जिन नहीं ले रहा है और सब मुँह सुन रही होती है चुपके-चुपके। नाना बोलती है कि तुम्हें जो कार पार्ट्स चाहिए थे वो मेरे डैड ने खरीद लिए हैं सारे के सारे। तो अगर वो तुम्हें अब चाहिए तो तुम्हें मुझसे हेल्प माँगनी पड़ेगी। जिन इसको यहाँ से सीधा भगा देता है और जाकर मुँह से बोलता है कि यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? मुँह बोलती है मैं तो कार साफ कर रही हूँ। ड्रामा करने लग गई होती है। भड़की हुई है अंदर से। ये समझ गई होती है कि नाना जिन को पसंद करती है, उसकी हेल्प करना चाहती है। जिन बोलता है देखो कितनी गंदी जगह है, यहाँ पर कीड़े और रैट्स रहते हैं, तो तुम्हें घर चले जाना चाहिए। मुँह बोलती है नाना ने क्या बोला था तुमसे? कितनी केयर करती है वो तुम्हारी। पर जिन इसको घर भेज रहा होता है, पर मुँह बहाने बना रही है कि घर पर नहीं जाना, वहाँ लाइट नहीं आती, ये खराब है, वो खराब है, मुझे गर्मी लगती है, घर पे तो क्या ही होगा मेरा। और अंदर घुस गई होती है। जिन अब क्या करे, परेशान हो गया होता है इससे। अगली सुबह जिन गैरेज खोलकर मुँह को उठाने जाता है क्योंकि इसको क्लास भी तो जाना होता है ना। लेकिन ये कहती है कि भाग जाओ यहाँ से, मुझे थोड़ी देर और सोना है। फिर उठ के बोलती है अरे मैं तो लेट हो गई क्लास के लिए। और चिल्ला रही होती है कि मेरा इंस्टीट्यूट पता नहीं कहाँ पर है, मुझे तो रास्ता भी नहीं याद, कैसे जाएँगे, मैं खो गई तो? जिन बोलता है यहाँ से सीधे बस नंबर 8 पकड़ो और पहुँच जाओगी। वो बोलती है कि मुझे थाई समझ नहीं आती है। अगर बाहर मैं किडनैप हो गई तो? जिन बोलता है बस नंबर 8 पकड़ो और 3rd स्टॉप पर उतर जाना। पर मुँह इसका जैकेट देकर बोलती है कि मैं लेट हो रही हूँ। जिन इसको डाँटने लग गया होता है कि इतनी देर तक तुम क्यों सोती हो? और फिर इसको हेलमेट पहनाता है बहुत प्यार से। दोनों की आँखें चमक गई होती हैं और बाइक पर बैठते हैं और फिर जिन इसको इंस्टीट्यूट लेकर आता है। पर मुँह हेलमेट नहीं खोल पा रही होती तो जिन इसकी हेल्प करता है और इनकी आँखें फिर से टकरा गई होती है। फिर जिन इसे खाना देके बोलता है कि टाइम से खा लेना। मुँह इसको लेटर देके बोलती है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग होने वाली है तो तुम वहाँ पर आ जाना। वहीं दूसरी तरफ लिन जिन के गैरेज पर आया होता पूछने के लिए कि क्या यहाँ पर इंजन चेंज किया जाता है। मैकेनिक मना कर देते हैं। फिर लिन सीधा मुँह के डैड के रेस्टोरेंट में पहुँच गया होता है। मॉम ने कहा कि क्या खाएँगे आप? लिन बोलता है कि सबसे महँगी चीज़ जो भी आप पे वो लेकर आ जाओ। मॉम काफ़ी खुश होती है। डैड से बोलती है कि जल्दी-जल्दी ये बना दो। एक मोटा कस्टमर आया, अच्छी कमाई हो जाएगी। और सोच रही होती है कि इस लड़के को मैंने कहीं तो देखा है। इतने में जिन आ गया होता है और दोनों लड़के एक दूसरे को देख लेते हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं है।
लेकिन समस्या होता है कि मुँह जिस रेसर की बात कर रही थी, वो इसी जिन की ही बात कर रही थी, जो इंजन चेंज करता है। जिन गैरेज आ गया होता है, फिर अपने घर आता है और अपने रूम में से स्कूल यूनिफ़ॉर्म निकाल कर लेकर जाने लग गया। मॉम कहती है, "इसका क्या करोगे? ये तो तुम किसी को नहीं देते हो ना, तुम्हें बहुत पसंद है।" जिन बोलता है, "मुँह को दूँगा।" वो अब स्कूल जाने लग गई है। मॉम बोलती है कि, "अरे डम्पलिंग्स खा लो, चलो।" जिन कहता है, "नहीं, नहीं, मुझे नहीं खाने आपके डम्पलिंग्स" और चला जाता है। या शाम को वो क्लास से गैरेज में आ गई होती है और सोच रही होती है कि आखिरकार लॉकेट कहाँ पर छुपा कर रखा होगा जिन ने। फिर इससे घर की माँगती है। वो तो खाना बनाने में बिज़ी होता है, तो कहती है मैं खुद निकाल लूँगी और इसकी पैंट की जेब में हाथ डालकर घुमाने लग जाती है और कहती है कि एसी नहीं है वहाँ पर, मैं तो आज भी यहीं पर रुकने वाली हूँ। जिन बोलता है कि तुमने पॉकेट में कुछ गलत चीज़ टच कर दी है, तो तुम्हें अपना हाथ निकाल लेना चाहिए और ये शर्मा कर हाथ बाहर निकाल कर ऐसे भाग जाती है। लाई भी आकर देख लेता है और कहता है कि तुम्हें उसको ऐसे डाँटना नहीं चाहिए था, उसको तुमने बुली करके भगा दिया यहाँ से। जिन बोलता है कि उसने मेरे पैंट में कुछ गलत चीज़ टच कर दी थी। फिर लाई भी शर्मा कर यहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह जिन फिर से मुँह को उठा रहा होता है क्लास के लिए, लेकिन आज वीकेंड ऑफ होता है ना, तो जाना नहीं है। सभी ब्रेकफ़ास्ट करने लग गए होते हैं। जिन फिर मुँह को यूनिफ़ॉर्म देता है। मैकेनिक बोलता है, "अरे अच्छा, तो तुम यही कल रगड़-रगड़ के धो रहे थे अपने हाथों से।" वो बहुत ही खुश होती है और जिन को पसीना पोंछने लग गई होती है। अगले दिन वो यही यूनिफ़ॉर्म पहन कर स्कूल आई होती है, बहुत कूल लग रही होती है। वैन बोलती है कि, "अरे! ये किसकी यूनिफ़ॉर्म पहन आई तुम?" वो ने कहा, "ये तो जिन ने मुझे दी है।" अब ये बोलती है कि ये टॉप स्टूडेंट की यूनिफ़ॉर्म है क्योंकि उनकी यूनिफ़ॉर्म पर गोल्डन स्टार लगा होता था और इसके ऊपर भी लगा हुआ है। वो हैरान होती कि अगर जिन टॉप स्टूडेंट था स्कूल के अंदर, तो उसने पढ़ाई क्यों छोड़ दी होगी। स्कूल के बाद वो जिन से होमवर्क में हेल्प लेने आती है। ये बहाना होता है, वो इससे पूछना चाहती है स्टडी के बारे में और पूछती भी है कि तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गए? इतने में जिन सब कुछ इसको लिख-लिख के कहता है कि जाओ यहाँ से, अगर और कुछ समझना है तो मुझसे पूछ लेना। लाई आ गया होता है, कहता, "ओह! मेरी प्यारी मुँह को आइसक्रीम खाना है, लो, लो खाओगी, खाओगी और मेरे साथ चलोगी?" और लाई इसको अपने साथ लेकर पेट शॉप में आ गया होता है। यहाँ दोनों काफ़ी फन करते हैं। यहाँ कुछ डॉग्स होते हैं। एक बहुत ही वीक पपी दिखता है इसको, कहती है, "ये कौन है?" ये बताता है कि इसकी मॉम ने इसको अबैंडन कर दिया, बेचारा अकेले ही रहता है। वो इसको फिर पानी पिलाती है और बताती है कि इसके चाइल्डहुड में भी जिन और ये एक डॉग का बच्चा उठाकर घर पर लेकर आ गए थे। पर मॉम ने गुस्से में घर से निकाल दिया था इन लोगों को। पर मुँह को पपी चाहिए था, इसलिए जिन ने पुल के नीचे एक कार्डबोर्ड से डॉग हाउस बनाया था और वहीं पर उसको रखते थे और टाइम टू टाइम वहाँ पर जाकर खेला करते थे। लेकिन एक रोज़ जब वो वहाँ पर गए थे, तो वो पपी वहाँ से गायब हो गया था। इतने में इसको जिन लेने आ गया होता है। लाई बोलता है कि तुम्हें ये पपी चाहिए, तो जिन के गैरेज में तुम रख सकती हो इसको। पर डर होता है कि वो मानेगा कि नहीं मानेगा। बस वो इसके पीछे-पीछे घूम रही होती है पूरे मार्केट में। विनती करना चाहती है कि प्लीज़ पप्पी को रख लो। परमिशन चाहिए होता है ना, मुँह बोलती है कि वो मुझे डॉग चाहिए था, वो काफ़ी कमज़ोर है, उसकी मॉम भी भाग गई है यहाँ से, उसका ख़्याल नहीं रखती, उसको अबैंडन कर दिया है। जिन बोलता है, "तुम लाई की बातों में आई हो ना, मत आओ, मत आओ।" ऐसी स्टोरी बनाता है रोज़ वो, रोज़ इमोशनल करता है किसी न किसी को। मुँह कुछ कहती नहीं। जिन बोलता है कि एक डॉग है उसके पास जिसने 4 पपी पैदा किए थे, 2 तो बिक गए थे, लेकिन 2 नहीं बिक सकते हैं, इसलिए वो तुम्हें देना चाहता है, ताकि उसका डॉग फूड का खर्चा बच सके। पागल हो तुम एक नंबर की। मुँह बोलती है, "मैं दे दूँगी पैसे उसके लिए।" जिन बोलता है, "आगे आगे क्या करोगी? यहाँ पर कितने साल हो तुम? खाली 3 महीने रहने वाली हो। उसके बाद तुमसे वो पपी अटैच हो जाएगा, फिर तुम वापस अपनी कंट्री चली जाओगी। उस पपी का क्या होगा? मत लो, किसी से अटैचमेंट होना अच्छी बात नहीं होती है।" वो गुस्सा हो गई और बोलने लग गई कि हमने बचपन से प्लान किया था कि हम साथ में रहेंगे, ये वो सारी चीज़ें इसको गिनवाने लग गई होती है। जिन इसको मनाता है कि अरे गुस्सा मत हो, पर वो सुनती नहीं और यहाँ से चली जाती है। रात को जिन लाई के पास आकर डाँटने लग गया कि तुमने उसको डॉग क्यों दिखाया? अगले दिन वो क्लास से जब घर आती है तो लाई पपी लेकर आया होता है। मतलब जिन ने अलाउ कर दिया होता है। वो बहुत खुश होती है और पपी से स्मेल आ रही होती है। कहती है, "नहाया नहीं है क्या ये?" लाई बोलता है कि अरे जब से पैदा हुआ तभी से नहीं नहाया। तो कहती है, "इसको मैं नहला दूँगी।" और उठाकर घूमने लग गई होती है, लेकर पूरे टाइम लेके घूमती रहती है इसको और बोलती है कि अब पपी का ध्यान रखने के लिए मुझे यहीं पर रहना पड़ेगा और खुशी से पागल हो रही होती है। इसे अपना भाई बना देती है यानी कि पपी को और जिन भी हँस रहा होता है, पहली बार इतनी ज़ोर-ज़ोर से इसको हँसते हुए हम देखते हैं। तभी बाहर नाना आ गई होती है और जिन को अकेले में लेकर जाती है और बहुत देर तक ये दोनों कुछ बातें कर रहे होते हैं। नाना के डैड जिन से मिलना चाहते हैं कुछ काम के सिलसिले में, पर जिन उनसे मिलने के लिए साफ मना कर रहा होता है। तभी मुँह आकर बोलती है कि एप्पल खा लो प्यारे जिन और यहाँ पर तीनों की नज़रें टकराती है और यहाँ पर एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना।
मिलता हूँ उसके साथ, तब तक के लिए बाय। स्वागत है आप सभी का।